दोस्तों, आज हम सब इस वीडियो में औसत पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। औसत का एक पहला फार्मूला होता है औसत बराबर, औसत को अंग्रेजी में एवरेज कहते हैं, होता है कुल पदों का योग। क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या क्या हो गया हमारा? औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। जैसे हम एक उदाहरण समझते हैं, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, 10 है। इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 पद हैं। अब इन सभी का योग कर लेंगे और बटे कुल पदों की संख्या मतलब 10 लिख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? औसत। कुल पदों का योग करेंगे तो आ गया 5 3 8 8 7 15 15 10 25 8 33। कितना आ गया? 33 बटे 3 2 5 5। फिर से जोड़ के हम देखते हैं सही नहीं। 5 3 8 8 7 15 15 5 20 3 23 10 33 हो गया हमारा एवरेज। 5 6 30 5 6 30 6.6 आ गया हमारा औसत। मेरा अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग और सॉल्व कीजिए। पहले क्वेश्चन में कह रहा है 5 8 0 5 8 0 12 और 15 का औसत कितना होगा। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। 8 5 13 13 12 25 25 15 40 40 हो गया बटे 1 2 3 4 5 5 संख्या है तो आ गया 8। ये हमारा क्या हो गया? औसत। औसत औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। 15 8 5 और 8 13 13 और 12 25 25 15 40 बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 5 5 संख्या है। 5 से भाग दे दिए 5 8 40 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए और सॉल्व कीजिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना होगा। 3 के प्रथम 9 गुणज, 3 के प्रथम 9 गुणज कौन होंगे? 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा। 3 का पहाड़ा है 9 बार। 15 हो गया, 18 हो गए, 21 हो गया, 24 हो गया और 27 हो गया। 3 9 27। अब हम सबको जोड़ लेंगे। 6 3 9 9 2 18 18 12 30 हो गया। 30 15 45 हो गया। 45 और 8 53 हो गया। 53 10 63 हो गया। 63 एक 64 हो गया। 64 20 84 84 4 88 88 20 88 20 कितना हो गया? 88 10 98 10 108 108 और 7 115 और 15 और 20 135 135 हो गया। पद कितने हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। औसत बराबर हो गया। अब हम इसको भाग देंगे तो 9 का 9 बचा 4 हो गया 45। 9 पचे 45। हमारा औसत आ गया 45। अब हम इसको एक अलग तरीके से कर सकते हैं। इसको करने के लिए हम प्रथम पद और लास्ट पद को जोड़कर 2 से भाग देंगे। औसत बराबर हो गया पहला पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद बटे 2।
और पहला पद हमारा 3 है और अंतिम पद है 27 भागे 2। 27 और 3 30, 30/2 बराबर 15। क्या आ गया? 15 आ गया हमारा औसत। अगला क्वेश्चन देखिए और सॉल्व कीजिए। ऊपर अगले क्वेश्चन में कह रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर का औसत क्या होगा? इसका औसत ज्ञात करने के लिए हम पहले इसका योग ज्ञात करते हैं। कुल पदों का योग पहले ज्ञात करते हैं तो योग बराबर हो जाएगा, एक फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n+1 बटे 6। n क्या है? इसमें कितने पद हैं? पदों की संख्या है n। n क्या है? n बराबर पदों की संख्या। n क्या है? पदों की संख्या है। n पदों की संख्या है तो इसमें 7 पद हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद हैं तो 7 हो गया। 7 और 1 8 हो गया। 7 गुणे 2 गुणे 7 प्लस 1 बटे 6 बराबर आ गया 7 गुणे 8 गुणे 7 दूनी 14 1 15, 15/6 हो गया। अब हम इसको 6 3 दूनी 6 हो गया, 3 5 15 हो गया, 2 चौका 8 हो गया। लिख लेंगे 7 गुणे 4 गुणे 5। ये क्या हो गया? हमारा योग आ गया। अब योग आ गया तो औसत क्या हो जाएगा? औसत बराबर हो गया है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। तो कुल पदों का योग आया 7 गुणे 4 गुणे 5। कितना आया है? 7 गुणे 4 गुणे 5। और संख्या पदों की संख्या कितनी है? 7 पद हैं तो हम 7 से यहाँ भाग दे देंगे तो 7 से 7 कट जाएगा। फिर 4 गुणे 5 हमारा आंसर हो गया 20। आंसर नंबर हमारा 20 सही है। कौन सा आंसर सही है? आंसर नंबर बी। हमारा आंसर 20 सही। अगला क्वेश्चन देखिए और सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा? अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष है। क्या है? ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष है। तीनों की मिला के औसत आयु कितना हो गई? तीनों की आयु का योग कितना हो गया? 25 गुणे 3 हो गया हमारा 75। तीनों की मिलाकर आयु कितनी हो गई? 75। इनकी आयु का अनुपात ए बी सी, इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:5:7। 3:5:7। ए का 3, बी का 5, सी का 7 अनुपात है। अब सभी अनुपात को जोड़ लेंगे। 5 3 8 7 15। अनुपात 15 आ गया तो 15 बराबर कितना दिया हुआ है? 75। क्योंकि इनकी आयु के योग का अनुपात दिया हुआ है तो हमने अनुपात जोड़ लिया। इतना आ गया 15। 15 बराबर आ गया आयु का योग कितना है? 75। 75 है तो 15 बराबर 75 है तो 1 बराबर कितना हो गया? 15 5 75। 1 बराबर कितना हो गया? 5। अगर 1 बराबर 5 है तो 3 बराबर कितना हो गया? इसमें भी 3 गुणा करा दिए तो इसमें भी 3 गुणा कराएंगे। 5 गुणे 3 बराबर 15। पूछा था ए की आयु कितनी होगी? ए की आयु 15 वर्ष हो गई। कितनी हो गई? ए की आयु 15 वर्ष। इसकी आयु हो गई 15 वर्ष। कितनी? 15 वर्ष। हमारा आंसर सही हो गया डी। आंसर सही हो गया डी। मेरा अगला क्वेश्चन कह रहा है
तीन संख्याओं का औसत 28 है। तीन संख्याओं का औसत क्या है? 28 है। तीन संख्याएं, उनका औसत 28 है। तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का योग कितना आ गया? 3 गुणे 28 बराबर हो गया 20, 30 3 90, 90 में 6 घटा देंगे, कितना हो गया? 84। 3 8 24, 4 हासिल 2, 3 6 2 8। और कह रहा है पहली संख्या दूसरी की आधी है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ये तीन संख्या कह रहा क्वेश्चन में। पहली संख्या दूसरी की आधी है। पहली संख्या दूसरी की आधी है। पहली संख्या दूसरी की आधी है तो दूसरी संख्या हो गई 1 और पहली संख्या हो गई 1। दूसरी की आधी, पहली संख्या दूसरी की आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी से दोगुनी है। दूसरी से दोगुनी है मतलब ये हो गई 4। दो का 2 गुना 4 हो गया। अब हम सबको जोड़ लेते हैं। ये हो गया 1 और 2 3, 3 और 4 7। क्या हो गया? सब आ गया 7। 7 बराबर हमें दिया हुआ है 84। क्या दिया हो? 84। तो 7 का नम 7, 7 का नम 7, 7 दूनी 14, 12 से 84। ऐसे भी होता है। 1 बराबर अगर 12 है तो पूछ रहा है हमारा तीसरी संख्या क्या होगी। तीसरी संख्या हमारा क्या है? तीसरी संख्या 4 है। तो 1 बराबर 12, तो 4 बराबर 12 गुणे 4 गुणे 12, हमारा आ गया 48। तो हमारा आंसर हो गया डी। क्या हो गया? डी हो गया। इसी तरह का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको आप लोग देखिए और सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है। तीन संख्याएं हैं 1 2 3, 2 3। तीन संख्याएं 1 2 3, तीन संख्याएं हो गई। कह रहा है पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है। पहली दूसरी संख्या 1 लिए, दूसरी हो गई 2, और कह रहा है तीसरी की आधी है। तीसरी की आधी मतलब इसको 4 ले लेंगे, तो तीसरी की आधी हो गई 2, दूसरी की, अब पहली संख्या दूसरी की दोगुनी हो गई। और कह रहा है यदि इन तीनों संख्याओं का औसत 56 है। इनका औसत कह रहा है कितना है? 56। अगर तीन संख्याओं का औसत 56 है, तीन संख्या की योग करने के लिए हम 3 से गुणा करा देंगे तो योग आ जाएगा 3 6 18, 3 5 15 और 1 16, 168 आ गया। हम इस सबको जोड़ लेंगे। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 बराबर कितना आ गया? 168। हमारा हो गया 7 का नम 7, 7 दूनी 14, बचा 2, 7 चौक 28, 24 7 168 होता है। तो 1 बराबर 24 हो गया। अगर तो पूछ रहा है पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर। पहली और तीसरी, पहली 2 है और तीसरी संख्या 4 है, इनका अंतर कितना आ गया? 2। तो 1 बराबर 24, तो 2 बराबर कितना हो गया? 48। 24 दूनी 48, तो कन्नम 2। हमारा आंसर हो गया डी। आंसर क्या हो गया? डी। मेरा अगला क्वेश्चन में कह रहा है, मेरे अगले क्वेश्चन में 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है। क्या कह रहा है? 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है। अगर 12 है, 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है, तो
6 प्रेक्षणों का योग कितना हो गया? 72। और कह रहा है एक नए प्रेक्षण के सम्मिलित किए जाने पर औसत 1 कम हो जाता है। अगर एक नया प्रेक्षण शामिल कर लेते हैं तो प्रेक्षणों की संख्या कितनी हो गई? 7। और औसत 1 कम हो जाता है। औसत 1 कम हो जाता है तो कितने हो गया? औसत हो गया 11। अब इनका 7 प्रेक्षणों का योग कितना आ गया? 11 7 77। तो पूछ रहा है सातवां प्रेक्षण क्या है? 7वां प्रेक्षण ज्ञात करने के लिए हम 77 में से 72 घटा देंगे। 77 में से 72 घटाएंगे तो आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? 5। हमारा आंसर हो गया सी। क्या हो गया? आंसर हो गया सी। मेरा अगले क्वेश्चन में कह रहा है 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है। 1 2 और 3 3 संख्याएं हैं। कह रहा दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है। पहली संख्या अगर हम 1 लेते हैं तो दूसरी संख्या 2 हो गई। और फिर आगे कह रहा है तीसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर हम इसको 1 लेते हैं, इसको 2 ले लिए, इसको 3 गुनी कह रहा है तो 6 हो गया, इसका आधा कह रहा है तो 3 हो जाएगा। क्या कह रहा है? दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है तो पहली संख्या की दोगुनी हो गई। और फिर आगे कह रहा है तीसरी संख्या की तिगुनी है। तीसरी संख्या की तिगुनी है तो तीसरी संख्या हमारी 2 है तो इसकी 3 गुना 6 हो गया। फिर आगे कह रहा है यदि इन 3 संख्याओं का औसत 44 है। 3 संख्याओं का औसत कितना है? 44 दे रहा है। तो 3 संख्याओं का योग करने के लिए 3 से गुणा करा देंगे। 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13। कितना आ गया? तीनों संख्याओं का योग 132। अब हम इनको जोड़ लेते हैं फिर 132 बराबर कर देंगे। 6 3 9 9 2 11 11 बराबर आ गया 132। अगर 11 बराबर 132 आ गया तो 1 बराबर आ गया 11 का नाम 11 बचा 2 हो गया 22। 11 दूना 22। 1 बराबर आ गया तो मेरा कह रहा है तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? ये 6 है, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। या ऐसे करते बढ़तियाँ 36 कर लेते हैं, बढ़छंग 72 कर लेते हैं और 12 24 कर लेते हैं। इन तीनों संख्याओं में कौन बड़ी है? 72 बड़ी है। अतः हमारा आंसर हो गया 72। तो आंसर हो गया हमारा सी। आंसर क्या आ गया? सी आ गया। अब मेरा अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत यम है। क्या है? 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत यम है। औसत यम है एवरेज इक्वल टू यम। कितनी संख्या है? 5। यदि अगली 3 क्रमागत संख्याएं भी इसमें सम्मिलित कर लें तो इन सभी 8 संख्याओं का औसत यम से कितना अधिक होगा? अगर हम इसमें 5 संख्याएं जो हैं जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हो गए। इनका औसत निकाल लेंगे तो 3 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 बटे कितनी संख्या है? 5। 5 से भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा 3। फिर हम अगली 3 संख्या इसमें शामिल कर लेंगे। क्या? 6 7 और 8। 6 7 8 शामिल कर लिए तो 15 यहाँ तक जोड़ने पड़ता। 15 6 21 21 7 28 28 8
36, क्या आ गया हमारा 36 आ गया। भाग देना कितने से, 8 से, 8 से भाग दे दिए कितना आ गया, 8 चौक 32, 4 हो गया, बचा 4, दशमलव बढ़ाए तो हो गया 40, 8 5 40। अब कितना एवरेज आ गया, 8 संख्याओं का एवरेज आ गया 4.5। यहाँ 5 संख्याओं का औसत यम दिया हुआ, तो औसत बराबर यम बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब अगला 8 संख्याओं का औसत देखेंगे तो आ रहा है 4.5। यह 4.5 माइनस 3 बराबर हो गया 1.5। अतः यम से कितना ज्यादा है, 1.5 ज्यादा है। अतः हमारा आंसर हो गया हमारा बी। क्या हो गया आंसर, बी। या इस तरह के क्वेश्चन में हम एक दूसरे नियम से करते हैं, डायरेक्ट नियम। तो डायरेक्ट नियम के हिसाब को पहले हम समझेंगे। जैसे कह रहा है 1 2 3, 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करेंगे तो आए कितना, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 बटे कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं, 3 से भाग दीजिए, औसत आ गया कितना, 2 आ गया। इसी अब हम 1 बढ़ा देंगे 4, तो 4 आ गया, तो 6 और 4 10 हो गया। 10 में कितने भाग देंगे, 4 का, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, बचा 2, दशमलव बढ़ा दिए तो हो गया 20, 4 पंचे 20। अब इसमें 5 बढ़ा देंगे, अब इनका औसत निकालेंगे पांचों संख्याओं का, तो हो जाएगा 6 4 10 हुआ था, 15 हो गया, 15 बटे 5, तो आ गया 3 औसत। इसी तरह से 6 कर देंगे तो 15 6 21 हो गया, 21 बटे कितनी संख्याएं हो गई, 6 हो गई। तो हम भाग देंगे तो 6 18, बचा 3, दशमलव बढ़ाएंगे तो 30 हो जाएगा, 6 5 30। अब हम यहाँ देखते हैं कि आया 2, फिर आया 2.5, फिर आया 3, फिर आया 3.5। अब हम देखते हैं जब 3 संख्याएं लेते हैं तो औसत हमारा 2 आता है। जब 4 संख्या लेते हैं एक संख्या बढ़ाकर तो औसत 2.5 हो जाता है। जब फिर एक संख्या बढ़ाते हैं तो औसत 3 हो जाता है। जब फिर एक संख्या बढ़ाते हैं तो औसत कितना हो जाता है, 3.5 हो जाता है। इस तरह से हम देखेंगे कि जब एक संख्या बढ़ा रहे हैं तो औसत हमारा कितना बढ़ रहा है, 0.5 बढ़ रहा है। फिर एक संख्या बढ़ाए 4 के बाद 5 बढ़ा दिए तो हो गया 3। तो हम देखेंगे 3 में से कितना घटाएंगे, 2.5, हमारा आ गया 0.5, मतलब 0.5 बढ़ गया। तो फिर हमारा कितना बढ़ रहा है, 0.5 बढ़ रहा है। इसीलिए ये जितने संख्या बढ़ाने के लिए कहा जाए उतने बटे 2 कर देंगे। 3 संख्या बढ़ाने के लिए कहा गया तो 3 बटे 2, मतलब 1.5 हमारा बढ़ जाएगा। क्या मान, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 17 परिणामों का औसत 47 है। 17 परिणाम है जिनका औसत 47 है। फिर आगे कह रहा है इनमें से 9 परिणामों का औसत 42 है। 9 परिणाम, इनमें से 9 परिणामों का औसत 42 है और अंतिम 9 परिणामों के, प्रथम 9 परिणामों का औसत 42 है, अंतिम 9 परिणामों का औसत कितना है, 54 है। कह रहा है 9वां परिणाम क्या होगा। 9वां परिणाम हमको ज्ञात करना है। हम ये 9 परिणाम पहले वाले शुरू के, 9 परिणाम लास्ट के, तो हम जोड़ेंगे तो 18 पद बन रहा है, जबकि हमारा कितना पद है, 17 पद है। तो एक पद बढ़ रहा है, क्योंकि ये 9वां पद क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे हो गया 1 2 3 4 5 पद हैं। इसमें कह रहा है शुरू के 3 पदों का औसत 2 है
और अगले 3 पदों का औसत, शुरू के 3 पदों का औसत 2 है और अंतिम 3 पदों का औसत कितना है? 5 3 8 8 4 12, 12/3 करेंगे तो आ जाएगा 4। यहाँ अगले अंतिम 3 पदों का औसत 4 है। यहाँ हम देख रहे हैं एक पद कौन सा कॉमन हो रहा है, दोनों बार 3 कॉमन हो रहा है। इसी तरह से इसमें होगा एक पद कॉमन हो रहा है जिसे हमें ज्ञात करना, कौन सा? 9वां पद। 9वां पद ही हमें ज्ञात करना है। तो हम आगे देखेंगे इसको कैसे करते हैं। इसको करने के लिए हमें पहले इसका गुणा इसमें कराएंगे तो आ जाएगा कितना? 17 सत्ते 119 80 11, 17 चौका 68 और 68 और 11 79, आ गया 79, कुल मिला के आ गया 799। फिर आ गया 9 दूनी 18, 9 चौक 36 से 37, फिर 9 से इसमें गुणा करा लिए, 9 और 54 का गुणा कराए, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 45 3 48। अब इसको और इसको जोड़ लेंगे, प्लस कर लिए, कितना आ गया? 8 6 14, 8 एक हासिल आया था इसको जोड़ लिया, 8 हो गया, 8 8 16 हो गया, एक हासिल आया तो इसमें जोड़ लिए, 4 हो गया, 4 4 8 हो गया। कितना हो गया? 864 आ गया। अब 864 में से हम 799 घटा देंगे तो हमारा 9वां पद आ जाएगा। कितना घटा देंगे? 799 घटा दिए, गया 15 में 14 में 9 गए 5, 15 में 9 गए 6, 7 में 7 के 0, 65 आ गया हमारा 9वां पद। क्या आ गया? 9वां पद हमारा कितना आ गया? 65। आंसर हो गया हमारा, आंसर नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा हिस्सा 6 किलोमीटर से 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, तय करता है चाल से, तथा शेष आधा किलोमीटर 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना? 3 किलोमीटर। कह रहा है इसका औसत चाल क्या होगी? औसत चाल ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है औसत चाल बराबर 2 गुणे पहली चाल गुणे दूसरी चाल। क्या होता है फार्मूला? औसत चाल बराबर होता है 2 गुणे पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटे दोनों चालों का योग, दोनों चालों का योग। क्या होता है? दोनों चालों का योग। औसत चाल बराबर होता है 2 गुणे पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटे दोनों चालों का योग। तो हमारा कह रहा है 2 गुणे पहली चाल कितना है? 6 गुणे दूसरी चाल है 3 बटे 6 प्लस 3 बराबर हो गया 2 गुणे 6 गुणे 3 बटे 9। तो 3 तिहाई 9, 3 दूनी 4 बराबर आ गया 2 गुणे 2 बराबर 4। आंसर नंबर हमारा आ गया सी। कौन सा आंसर आ गया? आंसर इक्वल टू सी। अगला क्वेश्चन है मेरा,
अगला क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। एक कक्षा के 8 लड़कों का औसत आयु ए है। एवरेज कितना है? एवरेज एज ए है 8 लड़कों का। कितने? 8 बॉयज का औसत आयु ए है। तो 8 लड़कों का कुल आयु कितनी हो गई? आर ए हो गई। आर ए हो गई। और कह रहा है कि इनमें से यस लड़कियों का औसत आयु भी है। क्या है? कि इनमें से यस लड़की, यस गर्ल, यस लड़कों का औसत आयु कितना है? एवरेज आयु है बी है। तो यस लड़कों के कुल आयु का योग कितना हो गया? यस गुणे बी। यस बी हो गया। पूछ रहा है शेष लड़कों की औसत आयु कितनी होगी? शेष लड़के कितने? कुल लड़के आर हैं और उनमें से यस लड़कों की औसत आयु कितनी है? बी है। तो आर लड़कों की कुल आयु का योग कितना हो गया? आर ए। और यस लड़कों की कुल आयु का योग हो गया एस बी। तो शेष कितने लड़के बचेंगे? आर माइनस आर ए माइनस आर माइनस हो जाएंगे यस। कितने लड़के शेष बचेंगे? आर माइनस यस। आर में से घटा देंगे तो शेष लड़के आ जाएंगे। अब इनका योग ज्ञात करेंगे हम, तो हो जाएगा आर ए कुल आयु का योग, कक्षा के कुल आयु का योग माइनस एस बी। और कुल संख्या कितनी हो जाएगी लड़कों की? आर माइनस एस। आर माइनस एस हो गई। तो आर माइनस एस लड़कों का एवरेज हो गया कितना? आर ए माइनस एस बी बटे आर माइनस एस। हमारा आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो गया हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि एक कक्षा के 24 लड़के, कितने लड़के? 24 बॉय तथा उनके अध्यापक की औसत आयु, अध्यापक एक टीचर की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। 24 लड़कों और उनके अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। अध्यापक को छोड़ दिए जाने पर औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। अध्यापक को यदि इनमें से हटा दिया जाए तो औसत आयु क्या हो जाती है? 1 वर्ष कम हो जाती है। 1 वर्ष घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी? 14 वर्ष औसत आयु। अब कुल कितने लोग हो रहे हैं? 24 से 25। 24 लड़के हैं और एक टीचर है, तो कुल हो गया, कुल सभी लोगों के आयु का योग कितना हो गया? 25 गुणे 15 बराबर हो गया 15 75 की 5 हासिल 7 15 दूनी 30 7 37 375 हो गया 25 लोगों की आयु का योग। फिर कह रहा है जब टीचर को हटा दिया जाएगा कितने लोग बचेंगे? 24 लड़के बचेंगे। 24 लड़कों की आयु का योग कितना है? औसत आयु है 24 वर्ष। तो 24 लड़कों की कुल आयु का योग हो जाएगा 24 गुणे 14 हो गया। तो 14 चौका 56 6 हासिल 5 14 दूनी 28 5 33। 375 में से 336 घटाएंगे। 375 माइनस 336 हमारा आ गया 15 में 6 गए 9 6 में 3 गए 3 39 वर्ष। क्या आ गया हमारा? टीचर की आयु का योग आ गया टीचर की आयु आ गई 39 वर्ष। कितनी आ गई? 39 वर्ष। आंसर हो गया हमारा बी। क्या हो गया? बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। कितने? 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। योग हो गया 40 गुणे 15 बराबर 15 चौका 60, 600 हो गया कुल आयु 40 छात्रों की। 10 नए छात्रों के प्रवेश लेने के से कुल छात्रों की औसत आयु में 0.2% की वृद्धि हो गई, 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। जब 10 लड़के और जुड़ जाते हैं 40 में, औसत आयु कितनी बढ़ जाती है? 0.2। तो 15.2 हो गया औसत आयु। अब इसमें गुणा करा देंगे तो हो गया 50 गुणे 15.2। एक जीरो हटा देंगे यहाँ तो ये दशमलव हट जाएगा। 5 गुणे 152 हो गया। 5 दूनी 10, 5 25 1 26, 5 करने 5 2 7, 760 हो गया। तो नए छात्रों की औसत आयु कितनी हो गई? अब हम घटा लेंगे 760 में से 600 घटाएंगे। 760 माइनस 600 करेंगे तो आ जाएगा कितना? 160। ये क्या है? 10 छात्रों के आने के बाद जो आयु 0.2% औसत में वृद्धि हो गई थी, उसके कारण उनकी आयु पता चल गई हमें। कितने? 10 छात्रों की कुल आयु का योग कितना है? 160। 160 क्या है? 10 छात्रों की कुल आयु है। तो 10 से भाग दे देंगे हम तो 1 जीरो से 0 कट गया, ये आ गया 16। नए छात्रों की औसत आयु है 16 वर्ष।